तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार वैसे तो ये वाले मैच में हमारी फाइट बहुत सारी टीमों के साथ होती है और हम उनको हरा भी देते हैं, लेकिन एक टीम ऐसी थी भाई जिसको हराने में जो हमारे पूरे पसीने छूट जाते हैं। लास्ट रो में लगभग 8 से 9 मिनट तक हम दोनों टीमें आपस में लड़ती रहती है, लेकिन कोई रिजल्ट निकल ही नहीं रहा था। चिकन डिनर की हम दोनों टीमें बची हुई थी और देखना ही होगा कि लास्ट में जीतेगा कौन। फिलहाल ये वाले मैच में उतर चुके हम पोचिंग में, जहाँ पे ये यूएमपी मिलती है मेरे को। सामने एक वेस्ट पड़ी थी, लेकिन उसको उठाने में मेरा 1 सेकंड बर्बाद हो जाता और वो 1 सेकंड बचा के मैंने यहाँ पे 2 किल बटोरे। यहाँ पे इस बंदे को डैमेज दिया, मेरे को पता था ये सामने भागेगा। इसका दूसरे बंदे को मैंने देख लिया था, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको नॉक किया। अब बारी थी इसके टीममेट की, जो कि पीछे की साइड मैंने देखा था और वो लगभग जो है ट्रिपल स्टोरी की तरफ भागते हुए देखा था मैंने, तो उसी तरफ देखता हूँ मैं और तभी वो भाग रहा होता है और अगेन देखो कैसे नॉक करते हैं और फाइनली मार दिया ये वाला बंदा। अब एक चीज़ आपने शुरुआत में नोट करी होगी, जब मैं उतरा और लूटने के लिए घर में घुसा तो वहाँ पे मेरे को गन के साथ वेस्ट भी मिली थी, बट वो थोड़ी सी दूर पड़ी हुई थी। उसको अगर मैं उठाने जाता तो वहाँ पे 2-3 सेकंड तो मेरे वेस्ट होते और इस चक्कर में वो जो 2 बंदों को मैंने एज पे मारा है वो वाले बंदे अपने अपने घरों में घुस जाते और शायद उसके बाद लूट लेने के बाद वो हमको खत्म भी कर सकते थे। तो इसलिए जो है मैंने वहाँ पे वेस्ट नहीं उठाया, जस्ट टाइम बचाया और उन 2 बंदों पर रश करके इजिली मार दिया। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। अब मैंने वेस्ट तो छोड़ दी थी यार और दोबारा मेरे को वेस्ट मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा यार जब मैंने उन 2 बंदों को बिना वेस्ट के मारा तो भाई इन 2 बंदों को भी मार ही सकता हूँ बिना वेस्ट के, जो कि इस तरफ फाइट कर रहे हैं। अब मैं चुपके चुपके बढ़ रहा था जब तक ये फाइट कर रहे थे, बिजी थे अपने आप में, और फाइनली मैं इनके क्लोज आ जाता हूँ। अब सडनली इनकी फाइट हो जाती है छत के ऊपर और ये मेरे लिए बेस्ट मौका था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों के साथ फाइट ली थी, उसकी हेल्थ जरूर कम होगी। और जैसे कि मैंने कहा था भाई 3-4 बंदों को मारने के बाद कहाँ पे हेल्थ बचेगी। इसने वाकई में जो है बहुत सारे लोगों को बिछा रखा था। फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की, अच्छी खासी लूट हो चुकी थी हमारे पास। अभी और भी बंदे बचे रहे थे जो कि बीच में उतरे हुए थे और उसने लगभग बीच वाली जगह पे सब टीमों को खाली कर दिया था। अब बारी थी हमारी और उनकी फाइट होने की, तो हम धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और फाइनली सडनली हमको वो दिखते हैं यहाँ से गुजरते हुए। अब हम पे उन्होंने अटैक किया और हम भी उन पे जो है रश कर देते हैं, लेकिन उनका एक बंदे को जैसे मेरे टीम ने डैमेज दिया तो वो इस घर के पीछे टीपीपी लेने लग जाता है। और देखो मैंने यहाँ पे क्या एंगल बनाया। अब देखो जैसे ये वाले बंदे को नॉक किया तो सबसे पहले मैं आगे पीछे देखता हूँ किसका बंदा किस साइड है, तभी मेरे को जो है ऊपर वाले घर से फुटस्टेप आते हैं, तो इसके एक बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूँ। अब भाई थी उसकी जो कि अकेला बचा हुआ था और यहाँ पे सबसे पहले अंदर जाते मेरे को स्कारल दिखती है। अब मैंने सोच लिया था यार अगर रश करना है तो भाई स्कारल ले लो, थोड़ी सी स्टेबल गन है, एक गेम से तो अच्छी है। और वो वाला बंदा इस तरफ से कूदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने इस तरफ से उसको फायर देकर अंदर भेज दिया और फाइनली देखो भाई बंदे के पास S12 थी। मेरे को नहीं पता था अदरवाइज मैं जाता ही नहीं वहाँ पे। फिलहाल अब मेरी मौत आने वाली है यहाँ पे और इतने में वो बंदा पीछे की साइड कूद जाता है और मैं इस तरफ आ गया। और फाइनली यहाँ पे मेरे टीममेट ने मेरे को बचा लिया। एक्चुअली मैं शुरुआत में मैंने एक वेस्ट छोड़ दी थी और उसके बाद ऐसा श्राप लगा मेरे को कि भाई हर फाइट के दौरान मेरे को कोई भी वेस्ट नहीं मिली। फाइनली मैं अपने टीममेट से वेस्ट लेता हूँ और यहाँ पे जो फिलहाल पोचिंग से जाने की बारी है। खैर इसके साथ एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले जो है मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट की थी जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि पबजी के अलावा मेरे को और कौन कौन सी गेम खेलनी चाहिए और खेलनी भी चाहिए कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई खेलनी चाहिए और भी बहुत सारी गेम्स उनको ट्राई करो, GTA, माइनक्राफ्ट और भी बहुत सारी गेम है। तो यार इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट देख के मैंने सोचा कि क्यों ना एक GTA का गेम प्ले डालते, जो कि मैंने डाला भी। लेकिन जैसे मैंने वो गेम प्ले डाला तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि भाई इसमें सिर्फ पबजी का कंटेंट डालो। इसीलिए यार मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है पहाड़ी, जिसपे जो है मैं बहुत सारी अदर गेम्स खेलने वाला हूँ, लाइक GTA, माइनक्राफ्ट और भी बहुत सारी गेम। तो यार आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे को पीसी गेम खेलते हुए या अदर गेम्स खेलते हुए देखने के लिए, तो भाई जाओ वो वाले चैनल पे जहाँ पे और बहुत सारे गेम प्ले आने वाले हैं। लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने आज जो है अपने पहले वीडियो भी अपलोड कर दिया, तो मेरे को ये भी बताना कि कैसा लगा वो। और अगर आपको ऐसी और चीज़ें चाहिए तो वो वाले चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे अदर गेम्स जो है पबजी के अलावा आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। अब कोचिंग में सारे के सारे बंदे खत्म हो गए थे तो हमने वहाँ से गाड़ी उठाई और सीधा हमने सोचा कि तंबू के साइड चलते, वहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे और तभी ये दिखता है हमको। अब देखो यार ये जो बंदा था ये ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज था और एक बुलेट में डायरेक्ट फिनिश हो गया। अब देखो जैसे ये वाले बंदे को मारा तो यहाँ पे हमने सोच लिया था कि अब हम रोजोक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बंदे मिल सकते थे हमको और ज़्यादा किल चाहिए तो भाई रोजोक तो बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं आपको पहाड़ी की साइड मिड गेम में। अब हमने सोचा कि थोड़ा बहुत पहले लूट कर लेते और एक M4 उठा लेते थे, लेकिन तभी फायरिंग होते वेयर उसके पीछे वाले घरों से। अब वहाँ पे 2 टीमें थी, एक टीम जो है सड़क के उस पार थी और एक टीम सड़क के इस पार, जो कि आपस में फाइट करी। तो हमने सोचा यार क्यों ना इनका फ़ायदा लेते। तो हम सबसे पहले ये वाली टीम पे आते हैं, क्योंकि स्क्वाड हाउस पे मारना थोड़ा सा आसान रहता है दूसरे वाले घरों से, तो हम आ जाते हैं ये वाली टीम पे। अब ये 2 बंदे रहते हैं, जैसे हम आए तो ये ऑलरेडी और किसी से भी लड़ रहे थे, लेकिन हमारे आते ये जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के चक्कर में जो है इसके एक बंदे को तो मैं यहाँ पे जो है नॉक कर दूँ, जो कि इस तरफ होता है। अब चुपचाप छुपा हुआ था और जैसे बात ये दूसरे वाले बंदे की तो वो नीचे से आता है। और देखो ये वाले बंदे को डैमेज देने की हमने बहुत सारी ट्राई करी, लेकिन ये बाहर की साइड भाग जाता है और दूसरी टीम इसको वहाँ से मार रही थी तो ये अगेन आता है। जहाँ पे मेरा टीममेट इसको डैमेज देने की ट्राई करता है, लेकिन ये अगेन ऊपर चला जाता है। अब बारी थी इसको डायरेक्ट फिनिश करने की और देखो कैसे पड़ती है। अब देखो यार ये तो क्या, लेकिन सामने से भी फायरिंग हो रही थी।
तो मैं ऐसे जानबूझ के एक रैंडम फायर देता हूँ ताकि वो दोबारा फायर ना करें। और अब बारी थी उन लोगों पे डायरेक्ट पुश करने की, लेकिन मेरे को पता नहीं था वो है कहाँ पे। सामने वाले ग्रुप पे हैं और उनमें से जो है एक बंदा लेवल जो मिनी 14 चला रहा है और इन्होंने जो उनके एक बंदे को मार दिया है। इसीलिए जो हमने पहले इन बंदों पे पुश किया। हमने सोचा कि यार वो तो एक ही बंदा है, उसको हम बाद में मार देंगे। अब वो वाला बंदा भी कम नहीं था यार, वो ये वाले घर में था और लगातार हमारे किल चुराने की कोशिश कर रहा था। हमने बहुत कोशिश की उसको मारने की, लेकिन अब हम डायरेक्ट उस पर पुश करने वाले हैं। फिलहाल वो इस घर में होता है लेकिन सीधा बाहर चला जाता है हमारे आते ही। और फाइनली गया ये वाला बंदा भी यहाँ पे कब से छुपा हुआ था और एक मौके की तलाश कर रहा था, बट एट द एंड मैंने थोड़ा बहुत जिगल विगल करके मार दिया। अब हमने सोच लिया था कि भाई हम जाएंगे ड्रॉप पे, क्योंकि वहाँ से हमको शायद MK14 मिल सकती है और मिड गेम में अगर MK मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। MK तो नहीं मिली लेकिन थोड़ी बहुत लूट मिल गई और तभी एक गाड़ी की आवाज़ आती है इस जगह से। अगर डैमेज तो वो वाली गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब वो गाड़ी समझ गई थी कि हम भी यहाँ पे आके रुकने वाले हैं और हम तो उन पे अटैक वैसे भी करने वाले थे। तो हम रुक जाते हैं ये वाली जगह पे और सबसे पहले तो वो वाली टीम पे अटैक करने के इरादे से हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अब उनके पास भी TPP था वहाँ पे और हमारे पास यहाँ पे रिच का TPP था, लेकिन हम ये वाली TPP को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और सडनली मेरे को वो दो बंदे एक ही साथ दिखते हैं। जहाँ पे मैंने एक बंदे को तो नॉक कर दिया, लेकिन दूसरे बंदे पे मेरा एम जा ही नहीं सका क्योंकि सामने खंबा था और मेरे टीममेट ने दूसरे वाले बंदे को मार के मेरी बाल जान बचा ली यहाँ पे। अब हम एकदम सिक्योर थे यहाँ पे, लेकिन हमको नहीं पता था कोई टीम हम पे कब से नज़र रखे बैठी है। हमने जैसे ये वाली टीम को मारा तो हम लूटने लगे यहाँ पे और तभी बहुत गंदा वाला फायरिंग आता है। किस साइड से आया आप जस्ट गेस करना। पहले तो यार पता नहीं चला किस साइड से आया फायरिंग। अब देखो यार डैमेज तो मैंने उसको दे दिया था, लेकिन अब बारी थी सीधा सीधा रश करने की, क्योंकि डैमेज देने के बाद वो बंदा हील करने तो जरूर जाएगा और ये बेस्ट मौका था। मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई तू गाड़ी लेके आ, मैं यहाँ पे कुछ नेट वेट बरपा देता हूँ, अगर लगा तो भाई बाई चांस एक क्या पता नॉक हो ही जाए, बट ऐसा तो नहीं होता। अब बारी थी डायरेक्ट जाके किल करने की और एक बंदा मेरी लेफ्ट साइड से आता भी मेरे को मारने। अब देखो यार इसको तो नॉक कर दिया, लेकिन अब बारी थी इसके दूसरे टीममेट की जो कि घास में कब से लेटा हुआ था। और पहले तो वो एकदम मौके की तलाश में था कि जैसे मैं आगे जाऊँगा तो मेरे को मार देगा, लेकिन बाद में वो सोचा कि उठ के भाग जाता हूँ गाड़ी लेके। लेकिन जैसे वो वाले बंदे ने मेरे को वापस देखा तो भाई वापस घास में लेट गया और इस बार तो मैंने इसको देख लिया था, इसलिए इजीली मार दिया। अब यहाँ पे कुल मिला के जो है M4 मेरे हाथ लग चुकी थी और बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि और भी जोन में जो है बहुत सारी जगहें थी। तो हम आ जाते हैं दूसरे वाले ड्रॉप पे जहाँ पे MK14 की तलाश में आते हैं ये वाले ड्रॉप पे। अब ये वाले ड्रॉप से किसी ने ऑलरेडी लूट कर ली थी और हम पे जो है बहुत दूर से जो है घाट डाल के बैठा हुआ था, जब हम आएंगे तो उन पर अटैक करेगा और होता भी यही है। मतलब यार यहाँ पे प्लान तो बहुत सही था वो वाले बंदे का, बट एम सही नहीं था यार, इसीलिए जो है चूक गया वो वाला बंदा। और जैसे उसने मेरे को मौका दिया तो मैंने वापस उसी बंदे को किल कर दिया यहाँ पे। फिलहाल बारी थी यहाँ पे निकलने की और आ जाते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे थोड़ी देर पहले कुछ फायर आया था और उन्हीं फायर बुलेट्स का पीछे करते करते आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे ये गाड़ी दिखती है हमको और समझ गई थी कि भाई बंदे तो हैं यहाँ पे और तभी दिखते भी हैं। यहाँ पे मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब मैं इन बंदों को मार रहा था भाई मेरा टीममेट जो है चलती गाड़ी से क्यों उतर गया और गाड़ी क्यों रोक दी। अगर इसका दूसरा बंदा आसपास होता तो भाई इजीली भर देता हम दोनों को। फिलहाल इसको तो हमने मार दिया, लेकिन बारी थी इसके दूसरे बंदे की जिसको हम ढूंढ रहे थे और इसका दूसरा ही बंदा था जिसने यहाँ पे अभी भी एक बंदे को मारा था, जिसको जो है गन शॉट सुन के हम आते हैं ये वाली जगह पे। अब मेरे टीममेट को वो दिखता है उस तरफ से आते हुए और हम दोनों जो है TPP लेने लग जाते हैं और हील करने लग जाता हूँ। और एक कोइंसिडेंट देखो यहाँ पे जब तक मैं हील कर रहा था तब तक वो बंदा जो है बिल्कुल भी रश नहीं कर रहा था और जैसे मेरी हीलिंग यहाँ पे खत्म हुई मैंने यहाँ पे प्रॉपर हील किया तभी वो वाला बंदा जो रश कर देता है और मैंने इजीली मार दिया। अब आ जाते हैं यार अपार्टमेंट में और ये वाली जगह पे हम बहुत लंबे समय तक फाइट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे टीमें ही ऐसी थी। हम आ जाते हैं इस जगह पे जहाँ पे यहाँ पे फायरिंग होती है। अब हम समझ गए थे कि ये वाली बिल्डिंग में बंदे हैं, लेकिन जो राइट वाली बिल्डिंग है वहाँ से भी कुछ फुटस्टेप आते हैं। तो मतलब ये वाली बिल्डिंग और इसके बाजू वाली बिल्डिंग दोनों बिल्डिंग्स में बंदे हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे, शायद यहाँ मस्त अपना कैंप वैम्प कर रहे थे। तो मैंने सोच ली थी कि भाई मारेंगे तो इनको। अब देखो यार कुछ भी हो लेकिन मारना तो था ये वाली टीम को, इसलिए मैं जो यहाँ पे एक नेट कुक कर लेता हूँ। वो दोनों जो है मेरे को मारने के लिए उसी जगह पे बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि नेट फेंक दूँ, लेकिन सोचने के चक्कर में टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया और नेट जो है हवा में फूट जाता है। वो दोनों सतर्क हो चुके थे तो मैंने सोचा यार दोबारा तो नेट वो फेंकने नहीं देंगे मेरे को, तो सीधा जो है रश करते हैं। आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे मैं देख चाक के जा रहा था कि भाई बंदे कहीं यहीं पे तो नहीं बैठे हुए। तो दोनों बंदे जो है लगभग लगभग छत पे होते हैं। अब यहाँ से मैंने सोचा कि इस जगह से नेट खींचूंगा, वो जो जगह दिख रही है खिड़की से तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कराऊंगा नेट को, कुछ इस प्रकार से करूँगा कि वो वहीं पर फूटे। ठीक है, निशाना थोड़ा इधर उधर हुआ और नेट जो है बिल्कुल आगे की तरफ चला गया। अब मेरा टीममेट का जो नेट था वो उसने उसी जगह से फेंका, लेकिन एग्जैक्ट गया वहीं पे। और ये वाला बंदा मतलब अपने टीममेट को बचाने की बजाय वहाँ पे अजीबोगरीब पीक लेके बैठा हुआ था, अजीबोगरीब जगह पे लगभग 90 डिग्री के एंगल पे। क्या कर रहा था वहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिलहाल बारी थी ये वाले बंदों की, तो मैंने सोचा यार कुछ नेट ट्राई करते हैं, लेकिन पहला वाला नेट तो बिल्कुल हवा में फूट जाता है। और अब बारी थी अंदर फेंकने की, तो मैं अंदर भी फेंकता हूँ और मेरा टीममेट भी एक साथ फेंकता है, लेकिन
ये वाला भी वेस्ट हो गया। अब हमने सोच लिया था एक अलग प्लान। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तो गाड़ी लेके जा, घुमा के उस तरफ से, तो वो तेरे तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस चक्कर में जो है मैं चुपके चुपके क्रॉस कर लूँगा, क्योंकि वो क्रॉस करने ही नहीं दे रहे थे, खिड़कियों पर बैठे थे। अब यहाँ पे क्रॉस तो हमने कर लिया कुछ भी जुगाड़ लगा के, लेकिन अब बारी थी रश करने की। वो दोनों जो है ट्रिपल स्टोरी में बैठे हुए थे, छत पे नहीं थे, ट्रिपल स्टोरी में थे और अजीबोगरीब जगह पे बैठे हुए थे। इसलिए मैं अपने टीममेट को पहले भेजता हूँ कि तू एकदम ऊपर की तरफ भाग और जैसे दूसरा बंदा तेरे पे फायर करेगा तो मैं तेरे को कवर दूंगा यहाँ से। और फाइनली मार दिया ये वाली टीम को भी। खतरनाक सी भसड़ मची, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब देखा तो भाई ये वाले दोनों बंदे मारे गए। अच्छी फील्डिंग बिठा रखी थी, लेकिन अब बारी थी एक आखिरी टीम की जो कि बची हुई थी सामने वाले घर में। मेरे को पता नहीं थी कहाँ थी मेरा टीममेट, मेरे को वार्न भी करता है कि वहाँ पे बंदे, लेकिन फिर भी मैं जो उन्हीं के मुंह के आगे कूद जाता हूँ। और अब देखो आगे क्या होता है। और कुल मिला के जैसे तैसे करके तो मैं वहाँ से बच गया, लेकिन मेरा टीममेट जो वहाँ पे नॉक हो जाता है मेरे को बचाने के चक्कर में। और अब मेरे पे यहाँ पे जिम्मेवारी थी कि अपने टीममेट को बचाओ, लेकिन वो ऐसी जगह पे नॉक था जहाँ पे उसको बचा ही नहीं सकते थे। अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो जोन हमारे पक्ष में है, लेकिन मैं खुद जोन के अंदर नहीं हूँ, मेरा टीममेट जो है जोन के अंदर है, लेकिन वो नॉक है। अगर मैं उसको बचाने चाहता तो मैं खुद मारा जाऊँगा उन वाले बंदों के थ्रू, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेता हूँ, दूर जाता हूँ, उसके बाद तो पहुँच जाता हूँ। अब मैं जोन के अंदर था, लेकिन उन लोगों को जोन के अंदर आना था। वो आखिरी टीम बची हुई थी और हम एकदम बेस्ट जगह पे थे, लेकिन मेरा टीममेट किस जगह पे नॉक है आप देख सकते हो। अगर मैं उस जगह पे जाता तो, क्योंकि यहाँ पे वो वाली टीम जो है अब तक ये जो मेरा सामने वाला घर है यहाँ पे आ चुकी थी, और मैं अगर उस वाली जगह पे जाता तो यहाँ पे जो वो वाले बंदे मेरे को मार सकते थे वहाँ से एंगल लेके। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क लिया। मैंने सोचा यार नेट फेंक रहे हैं, अब यहाँ पे अगर जिंदा रहना है तो बचाना तो पड़ेगा, तो आ जाता अपने टीममेट को बचाने। लेकिन तभी जो कि मैंने कहा था वही चीज़ होती भी है, तो मैं यहाँ पे अपने टीममेट की बलि दे देता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। फिलहाल अब मेरे को अकेले को उन दोनों को संभालना था, लेकिन वो बैक टू बैक इतने सारे नेट फेंक रहे थे। मैं यहाँ पे बेस्ट पोजीशन में था, उन्हीं को जोन के अंदर आना था। अभी भी वो जोन के बाहर थे और मैं बेस्ट जोन के अंदर था, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि वो बार बार नेट फेंक रहे थे। मैं बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, और एट द एंड वो मोमेंट आता है जब जो है जोन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे हील कर लेता हूँ, लेकिन उन्होंने भी इसी मोमेंट का वेट किया और लगातार जो है जिधर जिधर मैं जा रहा था वहाँ नेट फेंकने स्टार्ट कर दिया। और अब देखो क्या सीन होते हैं। और अब फाइनली जब दो बंदे आपकी खिड़की पे फायर कर रहे हो तो भाई उस खिड़की से पीक नहीं करना चाहिए, ये मैं भूल गया था और उसी खिड़की से पीक गया और एट द एंड वहीं पे मारा जाता हूँ। तो यार दैट्स इट, ये था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार सब्सक्राइब कर देना। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सब्सक्राइब करो या ना करो आप ही के ऊपर है। अगर आपको बढ़िया लगा तो कर देना, अगर नहीं लगा तो भाई बटन दबाने में क्या है, फिर भी करो। और यार वैसे भी 3 मिलियन होने वाले तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, और मैं मिलता हूँ इसके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए टेक केयर एंड